इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक और नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज एक दफ़ा फिर निहायत अहम मेडिकल प्रॉब्लम पर हमारी बातचीत होगी। पिछले हफ्ते भी हम इसी मेडिकल प्रॉब्लम को लेकर आए थे। बहुत सारे सवालात प्रोग्राम में आपके शामिल किए गए थे। यकीनन इसी मौजू के हवाले से मजीद आप जानना चाहते होंगे। आज एक दफ़ा फिर इस एपिसोड में हम बातचीत करेंगे एपिलेप्सी जैसी मेडिकल प्रॉब्लम के ऊपर, जिसे मिर्गी की बीमारी भी कहा जाता है। दुनिया भर में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हैं। ये बीमारी क्या होती है और क्या इसका परमानेंट क्योर है, इसका इलाज कैसे होता है, तफसील से इस मौजू पर हम बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में आपके सवालात भी शामिल किए जाएंगे। अगर आपको इस मौजू के हवाले से कोई भी मालूमात हासिल करनी है या कोई भी सवाल जानना है तो हमें आप आज एक बार फिर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हमारे हैं 040402331380 और 0402331380। इस निहायत अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जफर शाहनवाज। तशरीफ ये लाए हैं हैदराबाद एपिलेप्सी सेंटर से। यूके से एपिलेप्सी में इन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल किया है। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डॉक्टर जफर, आज एक बार फिर एपिलेप्सी पर बातचीत हमारी होनी है। इसी निहायत खास इम्पॉर्टेंट बीमारी पर आपको रोशनी डालनी है। तमाम नए नाजरीन को एक दफ़ा फिर आप बताएं अगर हो सके कि मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी दरअसल किसे कहते हैं? ये जैसे मैंने पहले बताया शायद कि ब्रेन में, दिमाग में सेल्स होती हैं जिसको हम इंग्लिश में न्यूरॉन्स कहते हैं। इनका अपना ओन करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। ये जब सेल्स में करंट कुछ ज़्यादा हो जाता है जिसको हम हाइपर एक्साइटेशन कहते हैं, तब फिर होता यह है कि ये करंट पूरे ब्रेन में जो है दौड़ लगाता है और उसके बाद एकदम आदमी बेहोश हो, हाथ पैर मार के जो है इसको फिट्स आ जाते हैं। वैसे बेहोश होना तो मैंने पहले भी बताया आपको कि ये मेजर है, उसमें छोटे वाले टाइप के भी आ सकते हैं। मगर मेन वजह ये होती है ब्रेन के सेल्स जब उनका करंट हद से ज्यादा गुजर जाता है, हद से आगे बढ़ जाता है, तब फिर बेहोश होकर फिट्स आते हैं। फिर बेहोश होता है इंसान और दौरे आते हैं जी। एपिलेप्सी की इलाज पर हम पहुंचते हैं। कुछ नए सवालात आज हमारे पास हैं जो हम आपसे कुछ नई बातें जानना चाहते हैं इस बीमारी के हवाले से। ट्रीटमेंट पर आते हैं, मिर्गी की बीमारी के इलाज पर आते हैं। क्या इसके इलाज की कोई टाइम लिमिट होती है, कोई कोर्स होता है? जी, ये एक बड़ी गलतफहमी है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसका कोर्स होता है 6 महीने, साल, 2 साल, और इसी मौजू को लेके हमारी पेरेंट्स से भी अनबन होती है, पेशेंट से भी अनबन होती है। कब ठीक होगा, कितना, कब तक दवा लेनी है, साल खाना पड़ेगा। इसमें कोई जो है सिवाय बच्चों के, जिसको हम जो बेनाइन एपिलेप्सी बोलते हैं, एपिलेप्सिस बोलते हैं, बच्चों में होती हैं ये। फीवर से, बुखार से आती है, बुखार से फिट्स आते हैं, या दूसरे किस्म के बेनाइन एपिलेप्सिस होते हैं, वो 12-13 साल की उम्र में वो चले जाती हैं। तो हम जो है कुछ 5 साल जैसे बुखार में वाले फिट्स में फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं, और एपिलेप्सी जो बेनाइन है, बेनाइन और जो है ऑक्सीपिटल एपिलेप्सी और 3-4 और भी हैं, रोलैंडिक एपिलेप्सी, वो तो उसमें जो है एक कोर्स होता है। 12-13 साल की उम्र तक देते हैं, फिर दवा निकाल लेते हैं, वो फिर से नहीं होंगे फिट्स। मगर 90% समझिए जो एपिलेप्सी है केसेस, उसमें अक्सर लोगों को अक्सर साल फिट्स लेना पड़ता, बल्कि आखिर उम्र तक। और ये चीज जो है किसी को बर्दाश्त नहीं होती अक्सर। जैसे डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, बीपी, तो आपको लेना ही पड़ता है, दवा अगर नहीं लेंगे तो बढ़ जाएंगे। तो इसमें भी ऐसे ही है। अब लोग क्या करते हैं, 6 महीने साल नहीं आते हैं, फिट्स नहीं आते हैं, तो छोड़ देते हैं दवा, जो कि गलत है। गलत है बिल्कुल। और ये क्या होती है, मर्ज जो है बढ़ जाता है, फिर मर्ज बढ़ जाता है। जब 2 दवा पे ही ये कंट्रोल हो सक रहा था, तो फिर 3 दवाएं देनी पड़ती और डोज को भी बढ़ाना पड़ता है। तो एक माने में ये गलती है, गलत फहमी है और गलत अकीदा है। हाँ, काफी लोग जो है, अगर हम खुश करने के लिए इनको कह दें ठीक है आप 2 साल ले लीजिए, तो आएंगे। अगर मैं बोलूँ ये स्टार्टिंग में, शुरू में कि नहीं आपको सारी उम्र लेगा, ये दूसरी बार मुझे नजर नहीं आएंगे। तो ये बड़ा ये है, जो लोगों को समझना है, इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करनी है, एक्सेप्ट करना है, समझना है। तो डॉक्टर, कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला सवाल, पहले कॉल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी, गुड इवनिंग।
हेलो जनाब, आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। कौन सा आप हमारे साथ लाइन पर? मैं जसपाल सिंह जी सहारनपुर से। खुश आमदीद। क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा बेटा जो है 21 साल का हो गया। आपके बेटे 21 साल के हो गए। थोड़ा सा तेज बात करें, बड़ी आहिस्ता आपकी आवाज आ रही है। जी जी, तो मैडम वो उसको ना पूरे 3 साल से बराबर फिट्स आ रहे हैं। मैंने काफी डॉक्टरों को दिखा लिया, लेकिन वो बिल्कुल भी आराम नहीं उसको हो पा रहा है। हाँ, बेटे की अपनी बात करें। क्या उम्र है क्या उम्र है बेटे की? बेटा 20 प्लस हो गया जी। अच्छा अच्छा अच्छा। यकीनन कुछ और इनसे आप पूछना चाहेंगे। 20 साल का इनका हाँ, नहीं बेटा तो है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि एपिलेप्सी है। अब और कुछ मालूमात आप दें कि इनको जो है 3 साल की उम्र में जो फिट्स शुरू हुए थे वो बुखार में आए थे पहली बार। हाँ सर, उसको बुखार आ रखा था उस समय, जॉन्डिस हो गया था, फिर उसमें ट्रीटमेंट चल रहा था जॉन्डिस का, उसी समय फिट्स आए थे उसको। जी। और उसके बाद जो है फिर बीच में कभी फिट्स रुके थे या मुसलसल आ रहे हैं? जी, बीच में कभी फिट्स रुके थे कुछ मुद्दत के लिए या आ रहे हैं बराबर? नहीं रुके जी, बराबर आ रहे हैं। अच्छा, ये कैसे है? मेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है या मेंटली नॉर्मल है? नहीं, मेंटली तो एबनॉर्मल है जी। हाँ, तो यही वजह है। तो ये इनके मेंटली अबनॉर्मल होना, कॉम्प्रोमाइज्ड होने की वजह हो सकती है इनको कंटिन्यूस फिट्स आ रहे हैं, क्योंकि या ब्रेन सही नहीं बना हो या बन के फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया इन्फेक्शन से, जिससे ब्रेन में डैमेज हो गया सेल्स से, या फिर इनकी जब ये हो रही थी पैदाइश, बर्थ हो रही थी, उस वक्त मदर को कोई प्रॉब्लम आया हो ड्यूरिंग लेबर, तो ये सारे वजूहत देखना पड़ता है। मेनिंजाइटिस थी, एनकेफ्लाइटिस, ब्रेन फीवर था। तो ये हैंडीकैप होने के रीजन की वजह से ही इनको जो है फिट्स मुसलसिल आ रहे हैं। तो वो देखना पड़ेगा उसके हिसाब से। सर इसकी एमआरआई सीटी स्कैन नॉर्मल है? अच्छा, नहीं, ये चीज को तो मैं नहीं मानता। अब यहाँ पर उमूमन अक्सर जो है ईजी को, सीटी स्कैन को, एमआरआई को नॉर्मल लिख देते हैं। ऐसे होता नहीं है। जब फिट्स आ रहे हैं तो ईजी अब नॉर्मल होना है, सीटी में कुछ ना कुछ होना ही है, तो वो इनका अपना ख्याल है कि ये नॉर्मल है, मगर मैं नहीं मानता ये बात को। तो कुछ ना कुछ होगा, और रीजन तो है ये फिट्स आ रहे हैं, यानी ब्रेन में कहीं ना कहीं तो जो है सेल सही नहीं काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही सी बात है। एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी का क्या परमानेंट क्योर होता है? जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये रिसेंटली अभी जो है, जहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, तो वहाँ से मैं जब था अभी रिसर्च चल रही थी, वहाँ से मुझे ये आया है कि एक ऐसी चीज़ इन्होंने ये किया है, डिस्कवर किया है, जिसके वजह से उम्मीद रखी जा रही है कि आगे चल के मिर्गी एपिलेप्सी फिट्स के पेशेंट को जो है हमेशा के लिए शायद क्यूर मिल सकता हो। क्योंकि अगर हम लोगों की बात सुने और लोगों की बात आपके साथ बातें, तो लोगों को लगता है कि हम मिर्गी की बीमारी को काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्योर नहीं होती है। हाँ, अब तक तो ऐसे ही है। अब तक तो सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्यूर नहीं। मगर जो चीज अब आ रही है सामने पेश, उसके बिना पे उम्मीद काफी बन गई है। जैसे एक सिस्टम है जिसको हम RNS सिस्टम कहते हैं। ये एक छोटा सा ये है डिवाइस है, बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी के साथ चलता है। ये स्कल में लगा देते हैं सर्जन, ब्रेन में नहीं रखते हैं इसको, स्कल में लगाते हैं। इसके 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो बिल्कुल बाल बराबर, और वो ब्रेन में उसको छोड़ देते हैं। तो इसका काम ये होता है कि ब्रेन का या सेल्स का जहां से ये फिट्स उठ रहे हैं उसके करंट को अंदाजा करे, एस्टिमेट करे और रिकॉर्ड करेगा। और जैसे ही समझिए करंट हद से ज्यादा बढ़ रहा है, वो खुद एक जॉल्ट दे देगा करंट, जिससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिट आना रुक जाएगा। ये UCLA में जहाँ मैं काम किया, उससे हट के 30 और सेंटर में अमेरिका में इसी पे रिसर्च चल रही है, और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो एक तरह से गुड न्यूज़ है तमाम लोगों के लिए जो इस परेशानी से गुजर रहे हैं कि क्योर है इसका, परमानेंट क्योर है इसका, इंशाल्लाह। जी चलिए हम अगला कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं मोहम्मद इरशाद बोल रहा हूँ देहरादून से। ऊंचा बोलें प्लीज थोड़ा। इरशाद साहब। मोहम्मद इरशाद बोल रहा हूँ देहरादून से। ठीक है, क्या सवाल है?
जी मेरा सवाल ये है, मेरे बेटे को अभी 15 दिन पहले फिट्स आए। वो 8 ईयर उसकी उम्र है। क्या उम्र है उनकी? 8 साल। अच्छा। तो ऐसे टीवी देख रहा था, टीवी देखते हुए बाहर निकला वो। हाँ। और रोड पे जो है फेंट हो गया जी। तो उसके बाद जो है हम बिल्कुल नीला पड़ गया था। तो वहाँ लेके डॉक्टर के पास, उन्होंने देखा जब तक काफी ठीक हो भी गया था वो, कि अभी कुछ नहीं, ईईजी कराइए आप। हमने ईईजी कराया तो उसमें सीजर डिसऑर्डर आए हैं जो, और सीटी स्कैन कराया तो वो नॉर्मल है। तो एक रोज जो है अभी उसके 1 हफ्ते बाद जो है वो मेरे साथ खेलने लगा, तो फिर उसको वही के चक्कर आ रहे हैं मुझे और बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। जी जी। तो मुझे इलाज पूछना था उसके लिए, कुछ बच्चे के लिए, मतलब इरशाद साहब रेगुलर जरूर चलेगा जरूर या? जी आपकी मदद की जाएगी, जरूर कुछ आपको मशवरा दिया जाएगा। डॉक्टर जफर, कुछ और इरशाद साहब से आपको जानना है अपने बच्चे के जी लिए? नहीं, ये बहुत क्लियर कट केस है इनका। जी, जी। जैसे ही इन्होंने पहला जुमला बोला, मैंने डायग्नोसिस कर ली थी। आपके बच्चे को रिफ्लेक्स फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी है। अच्छा। जी जो टीवी और कंप्यूटर से होती है, और जो है उसके जो वेवलेंस होते हैं उससे जो है या टीवी देखते वक्त या वीडियो गेम्स खेलते वक्त ये फिट्स आएंगे। बल्कि इसका नाम, दूसरा नाम पोकेमॉन फिट्स है। पोकेमॉन जो कार्टून ये जापान में पहली बार निकला था तो 50 बच्चे जो है फिट से गिर गए थे, तो उसका नाम भी इसी के साथ लगा। तो तब पता चला कि ये रिफ्लेक्स एपिलेप्सी ऐसी है। तो जो आपने बताया पहले सेंटेंस में, उनको रिफ्लेक्स एपिलेप्सी है, उसका ट्रीटमेंट होना है। वैसे ईईजी नॉर्मल तो नहीं आएगी, इसमें बहुत क्लियर कट आएगा ईईजी में। हाँ, सीटी और एमआरआई नॉर्मल आ सकती है। तो उसका एक पर्टिकुलर इलाज है, आप कर सकते हैं। अगर कभी आपको मिलता है चांस आने का तो आइए फिर, या वरना वहाँ पे करा लीजिए आप इसका इलाज। डॉक्टर सफर, जो ऐसे केसेस हैं, इनका जाहिर है इनको आना है, प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट कराना है, कुछ और इनको कुछ एहतियात बरतनी है? बस बच्चे को टीवी छोड़ना पड़ेगा और कंप्यूटर वीडियो गेम्स जो है वो छोड़ने पड़ेगी। हाँ। एहतियात के तौर पर, और उसकी एक खास दवा है वो दिलानी पड़ेगी। जी जी। और क्या ऐसे केस में भी उन्होंने बोला 8 साल की इनकी बेटी थी? बिल्कुल, तो क्या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, दवाएं? नहीं, दवाएं तो इनके केस में अगर ये अवॉइड करें, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है वो अवॉइड करें, तो हो सकता है आगे चल के जो है ये अगर लाइफ स्टाइल में अपनी मेंटेन करें तो हो सकता है कुछ साल के बाद हम जो है इनको निकाल सकते हैं। राइट। तो जफर, जो लोग इस एपिलेप्सी से या जो इस मिर्गी की बीमारी से जो लोग गुजर रहे हैं, ट्रिगर की आपने बात की जी, कौन सी चीजों का इनको ख्याल रखना है? क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं? जी जी, बहुत सारे हैं। इसमें आपको मैं 3 अहम ये बता देता हूँ। जागना जिसको कहते हैं, रात में जागना और नींद बराबर नहीं करना, जी, इससे। दूसरा होता है ज्यादा, हद से ज्यादा टेंशन लेना। और तीसरा, लाइफ स्टाइल ऐसी एरेटिक हो के जिसमें आप जो है पीना भी चल रहा है, अल्कोहल, गुटखा, ये सब सारी चीजें चल रही हैं, और काफी स्ट्रेस ओरिएंटेड लाइफ है। तो ये चीजों में जो है इसका ट्रिगर होता है। ये चीजें आपको खत्म करनी है, चीजें कम करनी है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर हैं डॉक्टर जफर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं कॉल के साथ। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, कौन बात कर रही हैं? आई एम डॉक्टर अंजया कॉलिंग। माय डॉटर इज ट्रीटेड बाय द स्पीकर इन योर टीवी चैनल। योर डॉटर? आई एम डॉक्टर, बट आई एम डॉक्टरेट डॉक्टर, आई एम नॉट फिजिशियन। व्हाट्स योर क्वेश्चन? क्या सवाल है आपका? सवाल नहीं, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट, ही इज ट्रीटिंग माय डॉटर एक्चुअली। ओके, कैन यू अलाउ? गेटिंग हर। हम सब माजरत चाहते हैं, आवाज भी बड़ी आपकी आहिस्ता धीमी आ रही है, वापस करें। आप क्या कह रही हैं? क्या बोले सर? आप क्या कह रही हैं? आपकी आवाज नहीं समझ पा रहे हैं हम, क्या कह रही हैं आप? I just want to speak to the doctor. Okay, he is with us. And क्या बात आप करना चाहती हैं? क्या आपका सवाल है? आप you can go ahead. It's not the question. अच्छा, he just wants to compliment you, sir, कि आप आज हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं, and बहुत शुक्रिया। हेलो मैडम।
शुक्रिया, थैंक यू फॉर द कॉल। नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप शामिल हैं। आज कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जफर शाहनवाज हमारे साथ मौजूद है। मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी के बारे में हमारी आज एक दफ़ा फिर इसी एपिसोड में बातचीत हो रही है। इसी मौजू के हवाले से प्रोग्राम में आपके कॉल शामिल किए जा रहे हैं। 040233133380 और 0402331320 हमारे नंबर से। छोटा सा ब्रेक, फ़ौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद, वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जफर शाहनवाज हमारे साथ लाइव इन द स्टूडियो मौजूद है। बातचीत हमारी चल रही है एपिलेप्सी, जिसे मिर्गी की बीमारी कहा जाता है। प्रोग्राम में आपके सवालात भी शामिल किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। नंबर्स हमारे हैं 040233133380 और 040233133320। डॉक्टर शाहनवाज के बारे में अगर बताया जाए तो एपिलेप्सी में इनके काम को देखते हुए, इनकी रिसर्च को देखते हुए यूके में इन्हें प्रेस्टिजियस बैटमैन अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर शाहनवाज, खुश आमदीद एक बार फिर। एपिलेप्सी पर बातचीत हमारी चल रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि एपिलेप्सी या ये बीमारी बाकी और बीमारियों से कितनी मुख्तलिफ है, इसका इलाज बाकी और बीमारियों से कितना मुख्तलिफ है? जी, मैं ये कहूँगा कि एपिलेप्सी डायबिटीज से काफ़ी बेहतर है और एड्स से इज्जतदार बीमारी है। कैसे? वजह यह है कि डायबिटीज जो है स्लो किलर है, आहिस्ता से एक एक चीज जो है आपके जिस्म के खराब होते चले जाएंगे। और आपको पता है एड्स तो ऐसी है कि आदमी शर्म से ये होता है। इसमें फिट्स या एपिलेप्सी जिसको है उनको शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने नहीं चाहा था, ये उन्होंने कोई काम ऐसे नहीं किया जिससे उनको एपिलेप्सी आई है या हेरिडिटरी आई है या बाप दादा से ये जैसे मोरूसी आई है या कोई और चीज से। और फिर अक्सर जो मैं एपिलेप्सी के पेशेंट्स को देखता हूँ वो बहुत ही फिट्स के बारे में, फिट्स आते हैं तो बहुत शर्म से हो जाते हैं, लोगों के सामने जाना नहीं चाहते हैं, अलग आइसोलेटेड रहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, या लोग इनको जो है बार बार पूछ के इनको और भी तकलीफ देते हैं। तो मेरी नज़र में ये ऐसी ये नहीं, एक बार एपिलेप्सी फिट्स अगर ये रुक जाएं तो आप और मेरे जैसी ये लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारी जा सकती है, बशर्ते आप एक्सेप्ट करें और डॉक्टर के पास आएं, क्वालिटी लाइफ, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगला कॉल, गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? शकील अहमद बोल रहा हूँ। हाँ, शकील अहमद। शकील साहब कहाँ से? जी, मैं फिलहाल तो कुवैत से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एमपी इंदौर में रहता हूँ। बेहतर। शकील साहब, क्या सवाल है डॉक्टर जफर के लिए? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी सिस्टर जो मुझसे छोटी है वो कुवैत ये जो मकान हम लोगों का बन रहा था, जब नया का मकान बन रहा था तो वो सीट गिर गई। गिर गई? सीट गिर गई, फिर उसके बाद में उनको ये बीमारी हो गई। हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद में उनको पेट होने लग गया। उसके बाद में यानी इसको डॉक्टर ने बोला इसको मिल गई है। अच्छा। फिर उसके बाद अभी उसकी उम्र 28-29 साल करीब हो गए, लेकिन अभी भी उसको यही प्रॉब्लम है। उसकी वजह से उसको जो गोली खाना पड़ती है वो टेक्राडोल 400 mg की है। उसकी वजह से उसकी बदन में बहुत ज्यादा पेट वगैरह हो गया है। उसकी वजह से उसका अगर वो गोली नहीं खाए तो ये 8-15 दिन में 3 बार खाना पड़ती है, 2 या 3 बार। तो उसके बाद में उसको कंटिन्यू खा रही हूँ, कम से कम 10-12 साल होगा उसको ये खाते खाते। तो कुछ आराम है, कुछ सुधार है? नहीं, कुछ सुधार नहीं है। गोली छोड़ने की वापस उसको ऐसा हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़े दिन के बाद में। डॉक्टर शाहनवाज, शकील साहब है हमारे साथ लाइन पर, कोई से उन्होंने कॉल किया है अपनी बहन के लिए। ये कह रहे हैं 28 साल है उनकी और मिर्गी की बीमारी डायग्नोज हो गई है, दवा इलाज करा रहे हैं लेकिन उन्हें आराम कुछ नहीं हो रहा है। तो ये तो वही सिंपल बात है। देखिए, पहले मैंने बताया जैसे 40 टाइप की एपिलेप्सीज हैं। अगर सही डायग्नोसिस पकड़ा जाए,
उसके लिए एक्सपर्ट होना चाहिए ईजी में, और वो डिटेल्स माइनर पकड़नी चाहिए। अगर वो पता चल जाए तो मैं नहीं समझता क्यों इनकी फिट्स क्यों नहीं रुक सकते, बिल्कुल रुक सकते हैं। इनको जो आप कह रहे हैं 3 टाइम दवा ले रहे हैं, पहले तो मेरे इल्म में 3 टाइम वाली कोई दवा अभी तक तो है नहीं। वो डोज भी कुछ एराटिक है। अब डायग्नोसिस सही है नहीं है, सही होती तो अब तक रुकना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से डायग्नोसिस रिव्यू करिए, आप ऐसे स्पेशलिस्ट को बताइए जो इस चीज को समझ सकते हैं। करेक्ट सर, अक्सर लोग इसलिए भी थोड़ा हिचकिचाते हैं डॉक्टर जफर इसके लाइफ लॉन्ग दवाई लेने के उसमें कि शायद इन दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी काफी स्ट्रांग होते हैं, दवा ना लो लाइफ लॉन्ग तो इसका मतलब बहुत स्ट्रांग साइड इफेक्ट्स। क्या आप कहेंगे कि क्या इन ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये भी एक बड़ी गलत जी, ये भी एक बड़ी गलत फहमी है। अक्सर लोग जो है उनकी पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं होती, स्कूल भी नहीं जाते हैं, गए होंगे, मगर ये जरूर बता देंगे फिट्स या एपिलेप्सी पेशेंट को कि तुम ये दवा ले रहे हो, इससे तुम्हारे गुर्दे खराब हो जाए, तुम्हारे हड्डियां खराब हो जाए, तुम्हारा जिगर खराब हो जाए। और वो बेचारे को इतनी मुश्किल में, परेशानी में डाल देते हैं, वो तंग आके दवा छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, हकीकत ऐसी नहीं है। ये बाहर के जितने डेवलप्ड कंट्रीज है, इसमें ये दवाओं की बहुत ज्यादा जो है टेस्टिंग होती है हर छोटे छोटे साइड इफेक्ट के लिए। और जब पास होता है तो अमेरिका FDA पास करती है तो समझिए 95% ये ठीक होते हैं। 5% तो आप जानते हैं, हम बाहर भी जाएं तो एक्सीडेंट हो सकता है और ये हो सकता है, ऐसे ही 5% लोगों को दवा नहीं बनती है। तो वो तो हम जब दवा को बढ़ाते हैं स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, हर 15 दिन, तो जब हमको पता चल जाता है तो हम चेंज कर देते हैं दवा। वैसे उमूमन नहीं होता ऐसा। बहुत ज्यादा दवा सेफ है जी, 95% सेफ है अगर सही दवा और सही डोज में दिया जाए। जी, गलत डोज में दें तो प्रॉब्लम आ सकता है। करेक्ट करेक्ट। अगला कॉलर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, ज़ैनुल आबिदीन बोल रहा हूँ। ज़ैनुल आबिदीन शिवड़ी जी बोलते। चलें जी, खुशामदीद। आवाज थोड़ी सी मैं ऊंची करके सवाल पूछें, बड़ी धीमी धीमी, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है आज कॉलर की आवाज। मेरी नतनी है, उसको कन्वर्सन होता है 7 मंथ की उम्र से। और फर्स्ट टाइम हुआ था न्यूमोकॉकल वैक्सीन देने के बाद, है ना, और फिर उसके बाद कन्वर्सन हुआ और फिर बाद में फीवर आ गया। नेक्स्ट टाइम फिर 10 महीने की उम्र में हुआ, है ना। अच्छा। जो दवा 10 महीने की उम्र में हुआ जी, और EEG वगैरह कराया गया, तब तो बोलते हैं कि नॉर्मल है EEG। अभी जो दवा उनको चल रही है सोडियम वल्प्रेट, नाइट्रावेट और मीडाजोलम नेजल स्प्रे SOS। अच्छा, है ना। वो क्या ये चलता रहेगा लाइफ टाइम या नहीं? 10 महीने की बच्ची है, उसके लिए ये सवाल ये पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी 10 महीने की है जी हाँ। ये जो आपने कहा बहुत ही टिपिकल चीज है। जिन बच्चों को बुखार से फिट्स आते हैं, 7वें महीने पर बुखार आया था, और तो फिर वो ये वैक्सीनों से भी इनको फिट्स आ सकते हैं। बल्कि इसमें जो पर्टूसिस वैक्सीन है वूपिंग कफ का, उससे काफी ज्यादा देखा गया है। तो वैक्सीन से जब बार बार आ रहा है तो फिर ये क्लियर कट केस है फेब्राइल सीजर्स का, यानी बुखार से फिट्स आने का। 10 महीने की उम्र है, ये दवा आप ले रहे हैं तो ठीक है, मगर एक मुद्दत होगी इसकी, उसके बाद ये दवा हम निकाल दे सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 5 साल की उम्र, अगर सही आप डॉक्टर के पास गए हैं और सही ये ले रहे हैं तो फिर जो है इनकी दवा हम कम करके खत्म रोक दे सकते हैं। ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग नहीं है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। क्या कुछ ऐसी और भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके सिम्टम्स थोड़े बहुत एपिलेप्सी जैसे ही होते हैं, तो आप क्या कहेंगे किस तरह से उन बीमारियों को इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने यूके में एक चीज ये लिखी थी मेरे रिसर्च में, जो बहुत ही लोगों ने उसको ये कहा था, एवरीथिंग दैट शेक्स इज नॉट एपिलेप्सी। ओके, तो हर वो चीज जो जिस्म में हिलती है, हरकत करती है, वो एपिलेप्सी नहीं है। कई बीमारियां हैं जो एपिलेप्सी जैसी दिखती हैं मगर एपिलेप्सी नहीं होती। क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे पास काफी ऐसे कॉल्स शामिल हुए थे जो ऐसे ही सिम्टम्स लेकर आए थे, बट आपने क्लियर कट कहा था इट इज नॉट एपिलेप्सी। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो जिसमें शिवरिंग आएगी, ट्रेमलिंग आएगी और हाथ पैर का मूवमेंट्स होगा, तो अक्सर को जो ये सारे जो है एपिलेप्सी नहीं है। और इसको जो है अलग करना पड़ता है एपिलेप्सी से। अगर आप सही तरीके से इसको अलग नहीं करें तो वो बेचारा गलत दवा लेते रहेगा। इस पे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस सुनाना चाहता हूँ।
एक बच्चा मेरे पास लाए वरंगल से, उसकी उम्र थी 10-12 साल। उसके पेरेंट्स भी आए, ग्रैंड पेरेंट्स, सारे लोग एक दफे आ गए, कहने लगे डॉक्टर साहब हमने 3 महीने से बच्चे को फिट्स है और रोज डेली सुबह में आते हैं और शाम में भी आते हैं, अक्सर डेली तो पर कैसे भी पक्का आते हैं। हमने बहुत डॉक्टरों को बताया, हमने लाखों रुपया इस पे खर्च कर दिया है, किसी ने बताया आपके पास ले जाने के तो हम लाए हैं। तो मैं जब उसकी हिस्ट्री लिया, सारी चीजें, बच्चे से भी बात किया और माँ बाप से बात किया, तो मुझे जरा सा डाउट आने लगा कि ये एपिलेप्सी नहीं है। मैं बच्चे से जब बात करा तो देखा तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, इंग्लिश भी बड़ी अच्छी बोल रहा था और एकदम ये, मैं जब इतने फिट्स आ रहे हैं तो बच्चा डल होनी चाहिए। अच्छा, तो नहीं है। तो मैंने उनको कहा खैर जो भी है, मैंने कहा वीडियो ईजी कर लेते हैं। तो वीडियो ईजी में इसकी डायग्नोसिस होती है, बड़ी साफ टेस्ट है। हाँ, वीडियो ईजी उसमें होता ये है कि हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, वीडियोग्राफी होती है उसकी, उसके साथ साथ ईजी भी आती है ब्रेन की। तो मैंने उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जब मैं उसका, जब दूसरे दिन सुबह में उसके फिट्स आए तो मैं फिट्स देखते ही मैं हंस पड़ा। फिर मैंने उनको कहा कि बच्चे को अलग बुलाया, मैंने उसको पूछा कि देखो तुमको फिट्स नहीं है, तुम जो है फिट्स की एक्टिंग कर रहे हो, ओह माय गॉड, इमिटेशन कर रहे हो। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा मुझे मत बोलो ये, मैं तो इसका ये हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम ये कर रहे हो। मान रहा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट माना ही नहीं। आखिरी में फिर मैंने कहा नहीं, बोलो तुम किस वजह से कर रहे हो, मैं वो तुम्हारे फेवर में करवा देता हूँ काम। मैं ये तुम्हारे से वायदा करता हूँ, जिस वजह से तुम कर रहे हो ये, मैं वो काम तुम्हारा पूरा करवा देता। तो बड़ा रो पड़ा एक दफे। उसके बाद कहने लगा कि मुझे माँ बाप ने हॉस्टल में रखा है, मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहता। और मैं अपने जो है कजन भाई को फिट्स आते हुए देखा था, मैंने वही शुरू कर दिया था। एवरीथिंग कंक्लूजन यही, एवरीथिंग दैट शेक्स इज नॉट एपिलेप्सी। तो मैंने फिर उसके माँ बाप को बुला के मैंने कहा भाई इसको हॉस्टल से हटाओ, और वो ठीक हो गया। अभी कभी कभी माँ बाप फोन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तो बच्चा ठीक है, सब ठीक चल रहा है। तो ऐसा। डॉक्टर जफर, इस वाक़े के बाद हमारे साथ एक और कॉलर हैं, अपनी परेशानी को लेकर आए हैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तबस्सुम हैदराबाद से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम। मेरे हस्बैंड क्या सवाल है? जेप्टॉल CR300 2 साल से सुबह शाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही थी, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? शुक्रिया तबस्सुम। पहले भी सवाल डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि इसका साइड इफेक्ट होता है कि नहीं। खास जिस दवा का इन्होंने जिक्र किया है उसके इफेक्ट्स के बारे में ज़रूर आपसे जानेंगे डॉक्टर साहब, छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ आप शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जफर शाहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इन द स्टूडियो। मिर्गी की बीमारी या एपिलेप्सी पर हमारी बातचीत चल रही है। प्रोग्राम में आपकी कॉल्स भी शामिल की जा रही है। हमें आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी सवालात इसके हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं 0402331380 या फिर 0402331380 पर। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। प्रशासन शहरों के जनहित में प्रसारित। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। राज्य के सभी वंचित वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए सहयोग और आत्मसम्मान की भावना के साथ राज्य सरकार ने विशेष पेंशन महाअभियान शुरू किया है। महाअभियान के तहत राजस्थान सरकार ने पेंशन पात्रता नियमों में राहत का दायरा बढ़ाते हुए वृद्धों, विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर विशेष योग्यजन और 3 फीट 6 इंच से कम लंबाई वाले वयस्क बौने व्यक्तियों को मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के जरिए अब तक 22 लाख से अधिक जरूरतमंद व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत कर दी है बड़ी राहत। इसके अलावा मुख्यमंत्री असहाय पुनर्वास योजना के जरिए असहाय, अत्यंत गरीब, बेसहारा व्यक्ति, परित्यक्त माता पिता, संतानहीन, फुटपाथ पर रहने वाले चिन्हित व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत एवं तत्काल राहत के लिए 2000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने के साथ ही सर्वे में चिन्हित व्यक्तियों की ट्रैकिंग कर उन्हें वृद्धाश्रम, पेंशन, डे केयर सेंटर, जीरियाट्रिक केयर जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाएगा। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका,
जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। एक नहायत ख़ास एपिसोड आज फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं, जहां पर हम एक नहायत कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम पर बातचीत कर रहे हैं। क्या ये होता है और क्या इसका इलाज होता है, इस पर हमारी तफसील से बातचीत हो रही है। एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी आज का हमारा उन्वान है। प्रोग्राम में आपके कॉल्स भी शामिल किए जा रहे हैं और इस नहायत अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं। तशरीफ़ ये लाए हैं तशरीफ़ लाए हैं ग्लोबल हॉस्पिटल से। इनके बारे में एक और ख़ास बात हम आपको बताते चले कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सीजर डिसऑर्डर सेंटर में इन्होंने रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से काम किया है। खुशामदीद, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद डॉक्टर जफर एक दफा फिर अगर आपसे ये पूछे, आपने भी टेस्ट के बारे में जिक्र किया था कि इस तरह से अच्छा हम चले पहले वो उनका सवाल ले लेते हैं। बेहतर तबस्सुम हमारे साथ हैदराबाद से जी सर जुड़ी थी। ये कहती है इनके शौहर को एपिलेप्सी हुआ है और कुछ दवाएं वो खा रहे हैं, उनके दवाओं के साइड इफेक्ट्स के बारे में ये आपसे जानना चाहते हैं। आपने बताया था कि जेप्टॉल सीआर ले रहे हैं। जेप्टॉल सीआर जो है ये कार्बामोज़ेपिन है। ये दवा तो वैसे बहुत अच्छी है, टेस्टेड ड्रग है, मगर ये बहुत पुरानी है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इसमें इरिटेशन और गुस्सा आता जाएगा। पेशेंट जो ये यूज़ करेंगे इनको जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट और गुस्सा आएगा और इसका बोन्स पे भी कुछ असर हो सकता है और ब्लड टेस्टों में इसके जो है ब्लड के जितने प्लेटलेट्स और इसमें डिफरेंस आ सकता है लॉन्ग टर्म यूज़ करने पे, यानी काफ़ी दिन आप यूज़ करने के बाद ये हो सकता है। ये दवा जो है बहुत पुरानी है, 50 साल। मैं तो लिखता नहीं हूँ ये दवा, क्योंकि नए दवाएं अब आ चुके हैं जो इससे काफ़ी कई गुना बेहतर है और उनका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत बेटर है। थोड़े से महंगे हैं ज़रूर, मगर वो बेटर है। तो जेप्टॉल सीआर के प्रॉब्लम्स हैं लॉन्ग टर्म पे। जी, थोड़े से साइड इफेक्ट्स इसके हैं, रिप्लेसमेंट भी है, बेहतर दवाएं आ गई हैं। करेक्ट जी। अगला कॉलर। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं रजिया बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी रजिया, हमारा डॉक्टर साहब के पास आप क्या बोलते हैं इलाज चलता तो है, सोफिया बेगम है उनका नाम। जी डॉक्टर साहब हमारे इतना अच्छा इलाज करे। मैं बच्ची हमारी 2.5 साल की थे, जब से मैं इलाज करा रही थी डॉक्टर साहब कन गए, जब से हमारी बच्ची में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। रजिया, आपकी बच्ची को थी एपिलेप्सी? जी, आपकी बेटी को थी एपिलेप्सी? बेटी मिर्गी की बीमारी किसको थी? उनको थी, बच्ची को ही थी मेरी बीमारी। अच्छा, पेट की बीमारी। मेरी बच्ची को दिन भर में 25 वक्त पेट आते थे। अरे डॉक्टर साहब की दवाएं से, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर साहब की दवाएं से मेरे को बहुत बच्ची अच्छी हो गई। अब चलिए शुक्र है। अच्छा, हाँ जी, वही डॉक्टर साहब के बारे में सबको मालूमात होना बल्कि मैं कर रही हूँ। चलिए रजिया, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा कि आपने जिनका इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हैं और उन्होंने जी कॉल भी किया है। शुक्रिया रजिया कॉल करने के लिए। क्या लाइन पर एक और कॉलर है? एक और कॉलर है जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? मैं मुकीम हैदराबाद से। कौन बात कर रहे हैं? हैदराबाद से मुकीम। मुकीम, क्या सवाल है जी? क्या सवाल है? मेरा सवाल है, मैं फीस आते हैं। प्लीज पूछें डॉक्टर साहब से सवाल। अरे वो बुलाओ महेश बाजी को। किसको? आप पूछें, जो भी है जिसको पूछना है जल्दी पूछें। और भी लाइन पर कॉलर्स हैं। मुकीम साहब। हाँ प्लीज पूछें। मैं गोली वायलेंस थोड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। आपको है मिर्गी की बीमारी? वायलेंस थोड़ी 500 mg। डॉक्टर साहब आपके मरीज हैं, आप इन्हें संभालें जी। मुकीम, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम? मुकीम साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, वापस हमें ये कॉल करेंगे और तफसील से मुकीम साहब आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। जब मशवरा लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस बीमारी का इलाज करते, इतने सारे मरीज आपके पास आते हैं, आपको इनके मरीज को देखकर क्या लगता है कि क्या क्या नॉर्मल लाइफ ये क्यों नहीं लीड कर पाते? क्या दिक्कतों से ये गुजरते हैं? क्या आप
इनको जब इनका ट्रीटमेंट करते हैं, जब ये अपनी परेशानी आपके पास लेकर आते हैं, तो कुछ आपको लगता है? इनके काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, ये जब तक इनके फिट्स नहीं रुकते हैं और ये नॉर्मल लाइफ पे नहीं आ सकते, एक तो एजुकेशन का है, पढ़ाई लिखाई, और पढ़ नहीं पाते हैं, या तो इस कॉलेज से निकाल दिया जाता है, स्कूल से निकाल दिया जाता है, ये खुद ही समझ में नहीं आता, ये निकल जाते हैं। फिर पढ़ भी लेते हैं तो जॉब नहीं मिलती, जॉब मिलती है तो शादी नहीं होती। वही हम पूछना चाह रहे हैं, कुछ आपको लगता है कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्म्स या कुछ ऐसे लॉज जो आप चाहते हैं थोड़ा सा इनके लिए बदला जाए? क्योंकि हाँ, देखिए, एक तो ये है कि सोशल रिफॉर्म्स में जो लॉज या ये है, इनके लिए जो है लोग पहले बदलनी चाहिए कि इनकी नजरिया जो फिट्स के बारे में, कि उसको गलत नजर से देखना और फिट्स वाले को जो है गिरा के देखना। घर में भी ऐसे होता है बाज लोगों के। और फिर जो बाहर सोसाइटी में है, जॉब नहीं देते हैं, जबकि इनको अच्छे खासे पढ़े हैं, तो उसके बावजूद भी बोलेंगे नहीं इसको फिट्स आ जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो हमारे नाम पे आ जाएगा। फिर ये लोगों को ऐसे है कि या थोड़ा सा इसको हेरिडिटरी भी चूंकि ये होती है शादी, चाहे हाँ, वो तो मैंने बताया ना इससे पहले आपको कि ये आपस के शादियों से तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर किसी को खानदान में फिट्स थे तो फिर आपस में शादी करेंगे तो ये बढ़ जाएंगे। तो और एक ये चीज है कि गवर्नमेंट भी जो है, अलबत्ते ये शायद इनके खिलाफ जाए बात, एपिलेप्सी पेशेंट्स के खिलाफ, मगर ये लोगों को ऐसे छोड़ा नहीं जानी चाहिए। रोड पे कार चला रहे हैं, रात में ट्रक्स चला रहे हैं, ऑटोज चला रहे हैं, और जो है गाड़ियां चलाते हैं, कोई किस्म की रोक टोक नहीं है, एक्सीडेंट्स होते हैं। ये खुद भी क्योंकि दौरा एक ऐसी चीज है जो कभी भी ये खुद भी मुब्तला होते हैं, सामने 4-5 लोग भी उनके, वो भी एक्सीडेंट पे होते हैं। मेरा जिससे ये है वो ट्रक ड्राइवर्स हैं, रात में चलाते हैं, और आपके ऑटो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ये लोगों को फिट्स हैं। तो ये जब तक ही इनके फिट्स ना रुके तो जो है RTA इनको जो है लाइसेंस नहीं देने चाहिए। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर, कौन है हमारे साथ? अगली कॉल। हेलो जी हाँ, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है, नाम बताइए। जी, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा नाम रजीउद्दीन है जी। मेरे बच्चे के फिट्स। हेलो जी रजीउद्दीन साहब, आपकी आवाज आ रही है, बताइए जी। जनाब, आपने टीवी की आवाज, रजीउद्दीन कहते हैं, टीवी की आवाज प्लीज म्यूट कर दें। रजीउद्दीन साहब, टीवी की आवाज बंद कर दें, फिर अपना बात सवाल पूरा करें। हाँ, मेरे बच्चे को जब मेरा बच्चा वापस हमें कॉल करें रजीउद्दीन साहब, टीवी की आवाज़ बंद कर, वरना आपका सवाल पूरा नहीं हो पाता है, आपको खुद ही अपनी आवाज़ बार बार सुनाई देती है और नई क्लैरिटी से आपके साथ बातचीत हो पाती है। डॉक्टर साहब, वापस हम आ रहे हैं, बात कर रहे थे हम लोग कुछ टेस्ट के बारे में, जो आपने कहा किस तरह से ये डायग्नोस होता है। आपने EEG टेस्ट के बारे में बताया, थोड़ा सा इस टेस्ट के बारे में और बताएं। EEG के बारे में तो मैंने बताया पहले भी, फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ। EEG जो है, एक आध बार अगर जब फिट्स आ जाते हैं 2 बार से, तो EEG नॉर्मल नहीं हो सकता। अक्सर जो है रिपोर्ट करते हैं कि ये EEG नॉर्मल है, और पेशेंट परेशान हो जाते हैं, कैसे फिट्स आ रहे हैं, EEG नॉर्मल है। नहीं, ऐसे नहीं होता। EEG को आप अगर सही एनालाइज करें तो उसमें दिखाई देगा बराबर। और उससे भी थोड़ा सा जो है मोर सोफिस्टिकेटेड जो ये है, वो वीडियो EEG है। ये वीडियो EEG से कि ये पता हमको चलता है, ये सर्जरी से पहले जो है, जो एपिलेप्सी की सर्जरी है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होती है, मीजल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस कहते हैं, इसके लिए सर्जरी से 70% क्यूर है। तो 70% मतलब 70% पेशेंट्स को इससे बिल्कुल निजात मिल जाती है। तो उसके जानने के लिए भी और तशखीस कौन से किस्म के फिट्स हैं बच्चों में मखसूसन, तो हम वीडियो EEG का इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में हम जो है उनके फिट्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करके फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसकी EEG एनालाइज करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि कौन से किस्म के, तो ट्रीटमेंट में आसानी हो जाती है। करेक्ट डॉक्टर जफर। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मैं मोहम्मद अयाद अली खान बोल रहा हूँ जी। मुझे जानना ये था कि ये बीमारी होती क्यों? अच्छा, कोई और सवाल आपका? बस यही चाहिए मुझे, क्योंकि मैं बहुत दिन से सुनता था ऐसे कि मिर्गी की बीमारी है, तो मैं जानना चाह रहा था कि बीमारी होती क्यों है। ठीक है, ऐसा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
हम अयाज साहब का भी कॉल लेंगे और एक और कॉल लेंगे, एक और आप सवाल पूछेंगे। और ये कि अक्सर लोग कहते हैं कि फलाने को है बीमारी तो इसकी शादी करा दो, शादी के बाद बीमारी ठीक हो जाएगी। ये एक मिथ है या ये एक सच्चाई है? क्या बात है, कितनी सच्चाई है? ये एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ये कोई जो है ट्रीटमेंट का ये है, बल्कि मेरी नजर में बढ़ जाती है। क्योंकि जब आदमी को जिम्मेदारी बढ़ जाएगी बीवी बच्चों की, तो टेंशन से जो है उसकी फिट्स और बन जाएगी। हाँ, ये हो सकता है लेडीज में, लड़कियों में हो सकता है कि थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट आए कि चलो हमारी शादी तो हो गई, तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत कुछ और हार्मोन्स की वजह से कुछ कमी आ सके, मर्द आदमियों में तो बढ़ जाएगी। शादी इसका इलाज नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ना जनाब, हमारे साथ डॉक्टर जफर, एक और अयाज साहब का भी कॉल आया था। अयाज साहब जानना चाहते हैं कि इस बीमारी की क्या कॉजेज हैं, वजह क्या है, ये आती क्यों है, ये क्यों होती है? मैं अभी कुछ देर पहले आपने जब सवाल किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने बताया था कि ये जो है ब्रेन में जो सेल्स होते हैं दिमाग में, वो सेल्स का अपना एक इलेक्ट्रिक करंट होता है और ट्रांसमिशन होता है। तो उसमें जब करंट इसका किसी वजह से बढ़ जाता है हाइपर एक्साइटेशन से, तो फिर ये करंट जो है जब पूरे ब्रेन में ज्यादा हो जाता है, एक लिमिट से पार कर जाता है, तो फिर जो है फिट्स आ जाते हैं। और वो ब्रेन में ये सेल्स का हाइपर एक्साइटेशन होने की वजूहत बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बताया था, बच्चों में जो है पैदा होते ही आ सकता है। अगर जो है डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हुआ, डिले हुई डिलीवरी, सही नहीं हुई, आसानी से नहीं हुई, दिक्कत से हुई, सेकेंड थर्ड स्टेज डिलेड है, तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसके ब्रेन सेल्स खराब हो गए, चलिए फिर हो गया। जेनेटिक हो सकता है, किसी को खानदान में थे तो फिर जो है वो तो खैर एक उम्र के बाद स्टार्ट हो गया। तो वो सोडियम चैनल प्रॉब्लम होता है उसमें, जेनेटिक में। सोडियम चैनल प्रॉब्लम ये होता है कि सोडियम जो है का जो इन्फ्लक्स है उसमें प्रॉब्लम आता है, तो फिट्स आते हैं। और फिर दूसरे वजूहत तो जैसे मैंने बताया, ब्रेन डैमेज मेन होता है इसमें। जैसे एक्सीडेंट में हो गया, कोई जो है ब्रेन की जो है इन्फेक्शन में हो गया, या कोई भी और जो है वजह से जो है मार से हो गया, या जैसे सिस्ट मैंने बताया था, न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, वो हो गया, या बड़े लोगों में, बुजुर्गों में जो है खून की रसाई सही नहीं हो रही है ब्रेन को, तो जब खून नहीं मिलेगा ब्रेन सेल्स को तो ब्रेन सेल डेथ हो जाएगी कुछ सेल्स, तो उसके बाद फिर जो है उनके करंट में फर्क आ जाएगा और फिर उनको भी फिट्स आने लगे। करेक्ट। नाजरीन, हमारे साथ शामिल हैं प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जफर शाहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं। एपिलेप्सी पर हमारी बातचीत चल रही है। प्रोग्राम में आपके कॉल्स इसी मौजूद पे हवाले से शामिल किए जा रहे हैं। 040233133380 या फिर 040233133320 पर। वक्त है एक और ब्रेक का। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद, वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आदाब डॉक्टर यहाँ पर आपके लिए पेश किया जा रहा है। एपिलेप्सी पर हमारी बातचीत हो रही है। प्रोग्राम में आपके कॉल्स शामिल किए जा रहे हैं। इस नहायत अहम मौजू पर बातचीत करने के लिए कंसल्टेंट एपिलेप्टोलॉजिस्ट डॉक्टर जफर शाहनवाज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि याहू और गूगल के सर्वे के मुताबिक डॉक्टर जफर शाहनवाज इज़ दी बेस्ट डॉक्टर ऑफ एपिलेप्सी इन हैदराबाद। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लाइन पर एक कॉलर इनकी सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं परवेज बात कर रहा हूँ कर्नाटक से जी। मेरी 2.5 साल की एक बच्ची है चंद्रा। उसे बुखार के तुरंत बाद में ये सीजर आ रहा था, तो डॉक्टर ने फिर प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि उसको 5 mg प्रीसियम देना है जब भी बुखार आने के बाद में, अगर समझो कुछ उनको सीजर अगर आता है तो। ठीक है। तो ये सीजर अभी ये लॉन्ग टर्म तक ऐसा रहेगा कि ये 5 साल के अंदर, या डॉक्टर ने जो मुझे बताया है कि 5 years तक ये होगा, बाद में फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक। तो इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस है कि ये जो अभी चाइल्ड का जैसे ग्रोथ होता रहेगा, तो इससे कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस है। ये 5 years तक ये जो चाइल्ड के स्टेज के अंदर ये कम हो जाएगा, ऐसा कुछ इसके करेक्ट समझ रहे हैं परवेज साहब। कुछ और डॉक्टर साहब इनसे सवाल? जी, ये बात आपको डॉक्टर ने सही बताया कि 5 साल में 85% को खत्म हो जाता है। ठीक है, 85%। जी, 15% ऐसे होते हैं जो आगे चल के 18-19 एडल्टहुड में बड़े जब होते हैं, बालिग होने के बाद, इनको मीजियल टेम्पोरल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम आ सकता है, एपिलेप्सी।
एक अलग किस्म की एपिलेप्सी है जिसको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी कहते हैं, वो आ सकता है, मगर वो फिगर बहुत कम है, 15%। और ये 5 इयर्स के बाद भी कुछ लोगों को 12 साल तक भी फीवर से आ सकता है, उसको हम फेब्राइल प्लस टाइप ऑफ एपिलेप्सी कहते हैं, वो बहुत रेयर है। अच्छा। और जो है ये बच्चे की ग्रोथ में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। नहीं, बिल्कुल ही नॉर्मल ग्रोथ होगी। और ये जो फ्रीजियम वाली बात आपको कही गई, फ्रीजियम तो बिल्कुल गलत है, फ्रीजियम इसमें नहीं देनी चाहिए। फ्रीजियम से जो है बच्चे की जो है हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जो खास दवा है इस फीवर की, फेब्राइल सीजर्स की, वही दे दें। और बुखार कितना भी आए तो कुछ नहीं होगा, और फिर 5 साल के बाद उसको स्लोली कम करके निकाल दिया जाएगा। ठीक है सर। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। यस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अयाज हुसैनी बोल रहा हूँ। जी अयाज साहब, कहाँ से? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। क्या सवाल है अयाज साहब? मुझे ये पूछना था कि मेरा भाई है, उसको 6 महीने की उम्र से दौरे आते हैं, और इस वक्त उसकी उम्र 16 साल की हो गई। ज्यादातर उसे दौरे सोते में आते हैं, और जिस पकड़ जाता है पेशाब भी उसको हो जाता है, और काफी उसका इलाज कराया। 16 साल की उम्र हो गई तो इससे आप नजर लगा ही सकते हैं आप कि मुसलसल हम इलाज करा रहे हैं उसका। ठीक। और एक एक दिन में 20-20, 25-25 दौरे आ जाते हैं। अच्छा, और अच्छा, इस वक्त उसकी जो दवा चल रही है वो गार्डिनाल है और डायंटिन है। अच्छा, तो इसका जो भी डॉक्टर साहब के पास सोल्यूशन है वो मुझे बताएं। ठीक है सर, ठीक है। कुछ और जानना चाहते हैं? जी वालेकुम जी, ये जो कह रहे हैं कि 6 महीने से स्टार्ट हुई है और 16 साल की उम्र है, अभी तक भी चल रहे हैं, तो ये 40-40 फिट्स अगर आते हैं तो जो है इनका डेफिनेटली जो है कोई ना कोई ब्रेन में ऐसा प्रॉब्लम है, डैमेज है, या बना ही नहीं है सही, या फिर बन के भी कुछ डैमेज हुआ हो, तो उस वजह से ये ऐसे होगा। और कुछ खास किस्म के फिट्स होते हैं जो 6 मंथ्स की एज से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम इन्फेंटाइल स्पाज्म्स कहते हैं। अगर वो कंटिन्यू हो रहे हैं तो हो सकता है, या उसके बाद और एक 2-3 सिंड्रोम है, वेस्ट सिंड्रोम, लेनॉक्स गैस्ट्रोन सिंड्रोम, ये भी उसके बाद आ सकते हैं। मगर जो दवा ये कह रहे हैं गार्डिनल, वो तो मेरे किताब में नहीं है। वो 40-50 साल 60 साल पुरानी दवा है, जिसको हम उर्दू में अफीम बोलेंगे। पहली दवा है जो बनी थी फिट्स के लिए, और बाहर के मुल्कों में तो ये काफ़ी अरसा हो गया बंद होके। तो ये दवा तो कुछ खास कर नहीं पाएगी, शायद नहीं कर भी पा रही, काफी फिक्रमंद थे। तो ये दवा भी सही नहीं है। बहरहाल इसके लिए फिर से आपको इनको देखना पड़ेगा, फिर से डायग्नोसिस करना पड़ेगा, सही इलाज। जी 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 जी, ये मशवरा था यार साहब के लिए। अगली कॉल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक। तौफीक साहब, कहाँ से? गुलबर्गे से बात कर रहे हैं जी। क्या सवाल है आपका? जी, मेरे डैडी को फिट्स आ गए थे 2 साल पहले। अच्छा। तो यहाँ पे बताए कुछ कम नहीं हुआ, और कल 1-2-4 दिन पहले भी उनको फिट्स आ गए थे रात को। तो अभी क्या हो सकता है इसका? कोई इलाज चल रहा है उनका? हाँ, इलाज तो चल रहा है। वो टैबलेट, एप्टन टैबलेट दिए है, और एथिलियो 750 टैबलेट दिए है डॉक्टर। तो यही कंटिन्यू रखे बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तौफीक साहब से कुछ और? जी, उम्र क्या है इनके वालिद? पिताजी की देखिए उम्र 70 है। 70 साल। कब शुरू है? 1-2 साल हो गए। 2 साल, हाँ। शुक्रिया तौफीक साहब, बहुत बहुत। 1-2 साल से हो रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले भी इनको दौरे आए हैं। दवा इनका ये चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके जी बस ये 2 साल पहले से ही शुरू हुआ, ये कह रहे हैं, पहले नहीं थी इनको। तो इनको तो इनकी उम्र के हिसाब से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनको क्या चीज़ है जिसकी वजह से फिट्स आ रहे हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि बड़े उम्र के लोगों में जो है खून की नारसाई से, हार्ट प्रॉब्लम से, या फिर सीवीए जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, ये चीज़ों में यूजुअली होता है। और कभी ये बेहोश हुए हैं, मार लगा है, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो इनको जो है इन चीज़ों के लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जो दवाई अगर हाँ, जो एप्टाइन तो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल, वो भी बहुत ही पुरानी गई गुजरी दवा है, और वो भी मैं कभी लिखता ही नहीं, बल्कि मेरे पास जो भी पेशेंट है उनको पहले से है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करके हटा देता हूँ। एक बीमारी का बहुत जरूरी होता है सही इलाज होना जरूरी है। एप्टाइन तो सही दवा नहीं है, कौन लिखा है पता नहीं मुझे। बहरहाल जो भी है, इनको जो है 2 साल पहले से स्टार्ट हुआ है, तो
अच्छी इन्वेस्टिगेशन होना है कि क्या हुआ, क्यों हो रहा है, कोई ब्रेन में जो है सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज का ये प्रॉब्लम की वजह से कुछ। एक बार वापस इन्वेस्टिगेशन कराएं और दवाएं अगर बदलनी होंगी तो इनको दवाएं ये बदलें और फिर उसको सिलसिले इंशाल्लाह इन्हें आराम मिलेगा। डॉक्टर जफर, आई हैव टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर इस बहुत खास अहम बीमारी पर, मौजू पर आपने रोशनी डाली। बहुत सारे प्रोग्राम कॉल्स आपकी शामिल की गई, आपने उनके जवाब दिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का। खुदा हाफिज। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।